आज हमारा जैसे कि कल मैम सालिया ने ऑलमोस्ट ओवरव्यू जो है हमारा पूरा जो हमारा वर्किंग से रिलेटेड है वो तो दे दिया था हमें कि हमने काम कैसे करना है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज हम इंशाल्लाह अपना बकायदा फर्स्ट सेशन जो है उसका आगाज करते हैं। तो फर्स्ट सेशन हमारा होगा इनविटेशन से रिलेटेड। तो इनविटेशन जैसे कि एक आम जुबान में है किसी को दावत देना, और दावत उसी टाइम बंदा दे सकता है जब आपके पास हर चीज़ की क्लियर इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइम पे आपकी कोई कितना है। तो मतलब दावत इनविटेशन देने से पहले उस चीज़ के मुतल्लक हमें इल्म होना ज़रूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। और हमारी टीम जो है माशाल्लाह ये सब लोग अपनी अपनी फील्ड में कामयाब लोग हैं। तो जिनके माइंडसेट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं कि उन्होंने एक दुनिया देखी हुई है, वो दुनिया को समझते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ उन्हें सर्च करना पड़ती है तो वो सारे इस लेवल पे हैं कि वो सर्च कर सकते हैं, कि किसी के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब ये क्योंकि एक ऐसा काम है जो शायद हम में से मोस्टली लोग होंगे हमने ये काम नहीं किया हुआ, हमारी फील्ड जो है वो इससे रिलेटेड नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का मकसद ये होता है कि नए स्टेप लेना, और हमने ये नया स्टेप लिया। अगर हम कोई नया स्टेप लेते हैं तो जिंदगी हमें नया चांस देती है, और अल्लाह के फजल से हम नए रास्तों की तरफ निकलते हैं और कामयाब होते हैं। जैसे कि कल हमें मैम ने बताया था कि हम जब अपने स्टूडेंट होते हैं तो उस टाइम हमारे जहन में कुछ भी नहीं होता, ना हमें अपनी फील्ड का पता होता है, ना हमें अपने किसी कैरियर का पता होता है, कि बस हम अपने वालदेन के कहने पे, किसी और बंदे के कहने पे हमने एक अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम इस माशरे में इन होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो सीखा हुआ है वो नहीं था जो हमें इन जो ये जो हालात हैं या जो हमारे साथ आगे वाकयात पेश आते हैं, कि उससे हमें ये तो पता चलता है कि हमारी एक डिग्री है जिससे हम आगे चलेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये डिग्री कितना हमारा साथ देगी। बाकी चीज़ें दुनिया हमें सिखाती है, हमारी फील्ड हमें सिखाती है। अगर हम उसको अपने किसी भी काम को इंटरेस्ट लेके सीखते हैं तो वो हम बहुत जल्द समझ जाते हैं, उसको हम अपने लिए फ़ायदा मंद बना लेते हैं। तो जैसे हमने वो डिग्रियां ली, जैसे हमने अपनी फील्ड में वो महारत हासिल की, और ये जो हमारी नई फील्ड है, ये हम क्यों इस फील्ड में आ रहे हैं कि जो आने वाला दौर है, अगर आप देखें कि इससे पहले ऑलमोस्ट हर काम जो है वो लेबर से लिया जाता था, लेकिन अब इस टाइम पे ऑलमोस्ट 50% जो है वो रोबोट्स आ चुके हैं। वो बेशक कंप्यूटर की शक्ल में है, वो मशीनरी की शक्ल में है। तो और जो नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं इसमें ये जो हमारी जॉब्स हैं ये भी शायद ये जो एआई सिस्टम आ रहे हैं ये हमारी जॉब्स को भी ख़त्म कर देंगे। तो जिसके लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया के साथ चलने के लिए जो भी चीज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम सीखें। 2019 के बाद, कोविड के बाद ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड जो है वो चेंज हो चुकी है। हर चीज़ पहले मार्केट से जाकर खरीदी जाती थी, तो आज जो है हर चीज़ आपको घर बैठे मिल सकती है। इवन के जो वेजिटेबल है वो भी आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में अभी हमारा माइंडसेट क्योंकि इससे रिलेटेड क्लियर नहीं है, और फिर कुछ ऐसे जो कह लें कि हुकूमती सतह पर हमारा क्योंकि इस काम में कोई भी ऐसा लॉ मौजूद नहीं है कि जिसको जो कंट्रोल साथ ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं कि हम अभी तक इस ऑनलाइन वर्क पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि दुनिया में इस टाइम लोग जो हैं घर बैठ के मंथली लाखों डॉलर कमा रहे हैं, और इसीलिए हम भी इस फील्ड में आए हैं। और
इस काम को सीखना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो जिसके लिए आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम इंशाल्लाह थोड़ी सी इस पे आज चलेंगे और थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, ताकि साथ साथ हम अपनी हर चीज को लिखते जाएं, नोट कर, क्योंकि जितना हम लर्न करेंगे उतना ही हम इंशाल्लाह अर्न करेंगे। जितनी जल्दी आप लर्न करेंगे, ये 10 डेज की सीरीज होगी इंशाल्लाह ताला। उसमें शायद कुछ ऐसे डेज भी आ सकते हैं कि जिसमें शायद लेक्चर ना हो सके, सेशन ना हो सके, नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं या कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। तो वो जो दिन है हम उसको नेक्स्ट डेज पे लेके जाएंगे। 10 डेज में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी ये सीरीज जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में सारी चीजें आ जाएं। और इतनी ही बड़ी ये मार्केटिंग है, बाकी सीखते हम जो है वो साथ साथ हैं, फील्ड हमें सिखाती है, नए नए स्ट्रेटजीज बनती हैं। अब जब आपने 2CC किया है तो माशाल्लाह आपने, जो आपको मेल आई उसमें लिखा हुआ था FBO। FBO मतलब फॉर एवर बिजनेस ऑनर, अपने बिजनेस के ऑनर आप खुद हैं माशाल्लाह। आपको सिर्फ चलना सिखाया जाएगा, आप दौड़ना कैसे है। आप सब लोग जो है माशाल्लाह अच्छे अच्छे माइंड सेट से हैं, अपनी फील्ड के सारे माने हुए लोग हैं। तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द खुद से दौड़ने लगेंगे और हम दौड़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि इनविटेशन जो है वो होती किस तरह है। कि जब हम, हमारा जो पहला काम है, जब आप फील्ड में आ गए, आपने सबसे पहले क्या किया कि आपको प्रेजेंटेशन आपने वॉच की। प्रेजेंटेशन वॉच करने के बाद आपने एक शॉर्ट सा इंटरव्यू दिया, जिसको हम कहते हैं इनिशियल इंटरव्यू, कि जो कि ऑलमोस्ट जो है वो माइंड सेट से रिलेटेड होता है कि आप किस माइंड से ज्वाइन करना चाह रहे हैं कंपनी को, हमारे अल मुफ्लिहून ग्रुप को। उसके बाद फिर आपकी 3 डेज की ट्रेनिंग हो गई, जिसमें आपको कंपनी का प्लान, प्रोफाइल और मार्केटिंग प्लान, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होंगी जो ऐसी हैं हलाल हराम का, जो आपको सीखने को मिला, आपने उसको सीखा, फिर आपने अपना नॉलेज टेस्ट क्लियर किया। तो अब आपको जो हमारी 10 डेज की रिमेनिंग ट्रेनिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले होता क्या है, इनविटेशन क्या होती है कि 2 तरह से हम करते हैं। एक इनविटेशन वो होती है जो ऑनलाइन है, या जिसको कह लें कि हमें फॉर्म कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, उनको हम लेके चलते हैं। दूसरी सूरत में हम खुद जो है लीड जनरेट करते हैं। वो भी सेशन होंगे हमारे कि लीड जनरेट कैसे की जाती है, सोशल मीडिया से हमने अर्निंग कैसे करनी है। तो ये फर्स्ट नंबर पे ये है जी कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है, ऑनलाइन इनविटेशन कैसे की जाती है, और दूसरी है ऑफलाइन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑनलाइन इनविटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ऑनलाइन में सबसे पहले ये होता है कि कंपनी हमें जो एक फॉर्म प्रोवाइड करती है, कि किसी भी बंदे की CV कह लें, हमें प्रोवाइड की जाती है, कि जिस पे उस बंदे की डिटेल हमें मिलती है जी, कि ये बंदा जो है इसका ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल एड्रेस है। तो ज़्यादातर ये भी होता है कि उसका काम जो होता है वो भी लिखा गया होता है जी, कि उसमें वो काम बंदा करता क्या है। अब उस फॉर्म को हमने डील कैसे करना है, आज जो हमारा होगा टॉपिक वो होगा कि अब वो जो फर्स्ट फॉर्म हमें मिला है, लीड जनरेशन नहीं, जो हमें फॉर्म दिया गया सीनियर्स की तरफ से, कंपनी की तरफ से, अल मुफ्लिहून की तरफ से, कि उसको हम कैसे डील करते हैं। तो ये आप अपने आपने, उम्मीद है कि आपके पास अपनी पेन और फाइल होगी, तो काइंडली आप वो अभी पॉइंट नोट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा कि फॉर्म जब मिलता है तो अपने आप को आपने इस लेवल पे रखना है कि आप खुद कंफ्यूज नहीं है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं आपको इसका सारा इल्म है। तो जब हम फॉर्म वो जो हमें दिया जाता है, तो हम, हमारा अब आगे काम क्या होता है कि हम वो फॉर्म अपने जो प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट क्या होता है कि जो वो बंदा जिसका हमें
फॉर्म दिया गया जिसको हमने डील करना होता है, जो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है जिसका। सबसे पहले हम उसको वो फॉर्म जो है वो सेंड करेंगे, जो फॉर्म हमें दिया गया होता है वो फॉर्म हम उसको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तो उसके साथ हम उसको एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करेंगे, या फिर वो ही मैसेज जो है आप इन रिटर्न भी उसको भेज सकते हैं। ये हमारा होगा फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, ये होगा कि हमने जो है वो फॉर्म जो है सेंड करना है प्रॉस्पेक्ट को, और उसको एक वॉइस मैसेज डिलीवर करना है, या हमने उनको उसको एक रिटर्न मैसेज जो है वो डिलीवर करना है। तो अब उस मैसेज में हमने वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है या वो मैसेज रिकॉर्ड करना है। अब उसमें हमने उसको क्या बताना होता है, अब उसमें हमने उसको वॉइस मैसेज में या उसमें ये रिकॉर्ड करना है जी कि जैसे मैं अपना ही कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ किसी को डील, तो मैंने ये कहना है जी, माई नेम इज आतिफुर रहमान एंड आई एम पार्ट ऑफ अल मुफलिहून। तो क्योंकि हमारे जितने लोग पाकिस्तान में हैं वो ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा इंग्लिश से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सारा कुछ हमें इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो ये करने का, इंग्लिश में करने का मकसद ये होता है, इतना ही पार्ट सिर्फ इसका मकसद ये है कि अगले बंदे को ये पता चले कि बंदा जो है कोई मेरे साथ जो डील करेगा वो कोई पढ़ा लिखा बंदा है। तो उसके बाद हमने अपना जो मैसेज है उसको उर्दू में कन्वर्ट कर लेना है कि पहले तो ये हमने कह लिया, माय नेम इज आतिफुर रहमान एंड आई एम पार्ट ऑफ अल मुफलिहून, क्योंकि उस बंदे ने जब वो फॉर्म फिल किया था तो अल मुफलिहून को देख के फिल किया था। तो आपने ये लिखना है कि आई एम पार्ट ऑफ अल मुफलिहून। आपने ऑनलाइन वर्क के लिए हमारा फॉर्म फिल किया था। नेक्स्ट आपने ये लिखना है उसके नीचे, या वॉइस ये रिकॉर्ड करनी है कि आपने ऑनलाइन वर्क के लिए हमारा फॉर्म फिल किया था, जो कि मैंने आपको सेंड कर दिया है। अगर किसी बंदे को लिखने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता सकता है जी कि मैं थोड़ा स्लो बोलूं। तो आपने ऑनलाइन वर्क के लिए हमारा फॉर्म फिल किया था, जो कि मैंने आपको सेंड कर दिया गया है या कर दिया है। अब इसमें आगे हम उसको ये लिखेंगे कि मैं आपको गाइड करूंगा कि अल मुफलिहून में आपको अर्निंग करना कैसे सिखाया जाएगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि अल मुफलिहून में आपको अर्निंग करना कैसे सिखाया जाएगा। हम आपको 3 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। हम आपको 3 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अर्निंग करना सिखाया जाएगा। अगर आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ टाइप इंटरेस्टेड। अगर नहीं देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी फर्स्ट वॉइस होती है जो हम अपने फॉर्म के साथ, जो हमें दिया गया होता है उसके साथ हम अपने प्रॉस्पेक्ट को सेंड करते हैं। सबने लिख लिया? ये जरा साथ मैसेज में मुझे बताते भी रहें, ये ना हो कि आप सब जो है आराम से बैठे हों, एक्टिव रहना है। तो ये मुझे मैसेज में आप साथ साथ बताएं भी कि आपने लिख लिया। चलें, ठीक हो गया जी। ये फर्स्ट वॉइस हमारी जो थी वो हमने लिख ली। तो अब हमारी जो है वो उसमें 2 रिस्पांस हमें मिलते हैं। जो एक रिस्पांस है वो तो डायरेक्ट कोई कह देता है जी नॉट इंटरेस्टेड, और दूसरा होता है इंटरेस्टेड।
अब जो नॉट इंटरेस्टेड है उसके लिए हमने क्या करना होता है, ये एक और बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, या उसको ये कह लें कि हमें फिलहाल हमने उसको इग्नोर कर देना है। अब जो इंटरेस्टेड है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब इसके बाद हमने उसको एक और जो मैसेज है वो डिलीवर करना होता है, वो रिटन या वॉइस मैसेज। तो दूसरा मैसेज नंबर 2 में अब हम क्या लिखेंगे, आई होप सो यू आर डूइंग वेल, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, आप अच्छे से इस प्रेजेंटेशन को वॉच करें। इस प्रेजेंटेशन के बाद आपका माइंडसेट से रिलेटेड एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। अब इस पॉइंट पे हमने जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है उसको ये रिलाई कराना होता है, उसको ये बताना होता है हमने कि हमारे पास क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, कि हम तो एक बंदा है जो डील कर रहे हैं, माशाल्लाह हमारी कंपनी में ऑलमोस्ट 7000 लोग हैं जो प्रॉस्पेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं। अब हमने उनको ये बताना है कि हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया देने के लिए अप्लाई, या इस काम के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन वर्क के लिए, तो इसलिए आप जितनी जल्दी प्रेजेंटेशन को वॉच करके हमें रिप्लाई करेंगे तो मैं अपने सीनियर से आपके इनिशियल इंटरव्यू के लिए टाइम ले लूँगा या ले लूँगी। यहाँ तक सबको समझ आ गई कि जब हम लोग उनको ये बता देते हैं जी कि ये आपने वॉच करनी है, आपके इसके बाद आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा आपसे, आपके माइंडसेट से रिलेटेड। तो उसके बाद हमने उनको ये क्लियर करना हमारा ज़रूरी होता है कि क्यों मसला ये होता है इधर। अब छोटा सा एक ये लिखने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि जो हमारे पास फॉर्म आते हैं वो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा होता है, जिस दिन वो बैच स्टार्ट हो रहा होता है उसी दिन ही ऑलमोस्ट सुबह हमें वो फॉर्म मिलते हैं। तो हमारे पास फिर वो टाइम होता है 3-4 घंटे जिसमें हमने अपने प्रॉस्पेक्ट को डील करना होता है। अगर तो वो टाइम इतना है हमारे पास कि अब आपको 8 बजे सुबह फॉर्म मिल रहे हैं, तो क्योंकि आपका बैच जो शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले पहले आपने प्रॉस्पेक्ट को ये सारी चीज़ें बतानी है, समझानी है, उसका इनिशियल भी कंडक्ट करना है। उसके बाद उसको वो जो बैच के लिए हमें फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो ऐसे नहीं होती, ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी होता है कि वो बैच में आप शामिल हो जाएं। जो बैच कंपनी प्रोवाइड करती है, सारी जगह सारे मिलकर ट्रेनिंग लेते हैं, तो अदरवाइज फिर वो हमें उस प्रॉस्पेक्ट को पर्सनल में लेके चलना पड़ता है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि प्रॉस्पेक्ट को बताना है जी कि आपके पास 2 घंटे का वक्त है या 3 घंटे का वक्त है कि आप इस प्रेजेंटेशन को वॉच करें और मुझे कंफर्म कर दें, तो मैं आपके लिए अपने सीनियर से टाइम ले लूँगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है, जैसे एक दिन पहले हमें मिल जाते हैं फॉर्म, तो फिर ये होता है कि फिर आप ये ना लिखें, फिर आप सिर्फ ये उसको बता दें जी कि आपको मैंने प्रेजेंटेशन सेंड कर दिया है, काइंड आप इसको वॉच करें, और जितनी जल्दी आप वॉच करेंगे और मुझे कंफर्म करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए जल्दी ही इंटरव्यू के लिए
टाइम ले सकूं। ये दो चीजें होती हैं। तो अब हम चलते हैं कि थर्ड वॉइस या थर्ड मैसेज जो होता है हमारा, वो हमने उसको कब करना होता है और क्या करना होता है। कि जिस टाइम वो बंदा आपको कंफर्म कर देता है कि ठीक है जी, मैंने प्रेजेंटेशन वॉच कर लिया है, तो अब मुझे जो है मैं एग्री हूँ इंटरव्यू के लिए, तो फिर आपने उसको एक मैसेज ड्रॉप करना होता है। अब उस मैसेज में हम क्या ड्रॉप करते हैं, क्या लिखते हैं उसको। मेरी आवाज आ रही है सबको? क्योंकि मुझे तो किसी की आवाज नहीं आ रही। जी जी, ओके, नो प्रॉब्लम। क्या अब हमने उसको थर्ड वॉइस में ये बताना होता है कि मैंने आपको आपके इंटरव्यू से रिलेटेड बताना है कि आपके इंटरव्यू में क्या होगा। अब हम उसको कहते हैं जी कि मैंने आपको फर्दर इन्फॉर्म करना था कि अब आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा जो कि आपके माइंडसेट से रिलेटेड होगा, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वॉइस में उसको बताया था कि होगा क्या। अब हम उसको बता रहे हैं कि जब इंटरव्यू आपका होना है तो अब आपके साथ आपने क्या क्या उधर करना है या क्या करना होता है, हमें कैसे बंदे की जरूरत होती है। तो हमने ये लिखना होता है जी कि मैंने आपको फर्दर इन्फॉर्म करना था कि अब आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा, या ये कह ले कि आपके माइंडसेट से रिलेटेड इंटरव्यू होगा, क्योंकि हमें यहाँ एक सीरियस पर्सन की जरूरत होती है। क्योंकि हमें यहाँ एक सीरियस पर्सन की जरूरत होती है जो अपने काम, फैमिली और प्रोफेशन को लेकर सीरियस और लॉयल हो। इसके बाद आपने ये लिखना होता है, हमारी कॉल रिकॉर्डेड होती है, कॉल में 3 से 4 बंदे एडेड होते हैं जो कि आपके पॉइंट नोट करते हैं। आपने दिए गए वक्त से 5 मिनट पहले रेडी रहना है। आपने दिए गए वक्त से 5 मिनट पहले रेडी रहना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आपका टाइम मिस हो गया या टाइम गुजर गया तो दोबारा टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है। तो दोबारा एक ही नेम से टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप वक्त पे रेडी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है सर, अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। अब नंबर 4, उस वक्त हम उनको मैसेज सेंड करेंगे जिस टाइम जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है उसका इंटरव्यू हो चुका होगा। इंटरव्यू होने के बाद अब हम उसको उसकी मुबारकबाद देंगे। अब हम उसको क्या लिखेंगे, या उसको अगर अच्छी बात तो ये होती है कि अगर वो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ कॉल पे इजी है तो आप उसको कॉल कर लें इंटरव्यू के बाद। तो उसको उसकी जो जैसा उसका इंटरव्यू हुआ होता है वो आपको पता होता है कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसका इंटरव्यू कैसे हुआ है। तो आप उसको एक तो मुबारकबाद दें। तो उसके बाद उसको आपने बताना है जी कि अब आपकी 3 डेज की ट्रेनिंग है। ये मैं जनरली बता रहा हूँ, ये लिखने वाली बात नहीं है, वो आपको लिखवाता हूँ कि अब आपकी 3 डेज की ट्रेनिंग है।
अब उसके साथ आपने डिस्कस करना है जी कि हमारी ट्रेनिंग का जो स्केड्यूल होता है वो ये होता है कि वो ऑलमोस्ट जो हमारा पुराना गर्मियों का सेशन होता है वो ऑलमोस्ट 8 PM पे स्टार्ट होता है। तो 9 40 मिनट या 45 मिनट का वो सेशन होता है, ये आप उसको वैसे बता रहे होते हैं फोन पे। तो उसके बाद 10 PM पर हमारी एक्टिविटी ग्रुप में ही, जो ग्रुप आपके साथ शेयर किया जाता है लिंक, उसमें वो एक्टिविटीज जो है वो दी जाती हैं जो आपने दूसरे दिन 5 बजे से पहले पहले फिल करके या वो लिख के ये नोट्स बना के हमें वापस सेंड करने होते हैं ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। ये अब आप अगर उससे फोन पे बात करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा उसको समझना और उसको गाइड करना। तो इसके बाद अब हम लिखते क्या हैं, या उसको अगर हम मैसेज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट हैं, कुछ जाबियन है जो फोन पे बात नहीं कर सकते, या हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो फोन पे बात नहीं कर सकते उस टाइम, कि उनके पास इतना ही टाइम होता है कि वो इनिशियल आपका कंडक्ट करवाते हैं और उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं। तो उनको आप अपने तौर पे ये बता रहे होते हैं, कभी रिजल्ट तो उनका नहीं आया होता लेकिन उनको आपने थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है। तो उसमें आप ये फिर लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल, या ये लिखने की उम्मीद है आप बिल्कुल हरिये से होंगे। आपका रिजल्ट थोड़ी देर में इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा, क्योंकि हमारे सीनियर्स के साथ डिस्कस करके रिजल्ट शेयर होना होता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि आपका इंटरव्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और अगर यही मैसेज हम उस टाइम ड्रॉप करें जिस टाइम उसका रिजल्ट आ चुका हो, क्योंकि रिजल्ट अगर जल्दी आ जाता है तो फिर हमें ये होना चाहिए कि हम उसको, ये फोर्थ में डिवाइस है वो उसके बाद करें, तो फिर हम उसको जो है डायरेक्ट उसको मुबारकबाद देंगे, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन, हम ये उसको कह सकते हैं। तो उसको साथ पे फिर हम ये लिखेंगे जी कि मैंने आपको फर्दर ट्रेनिंग के मुतालिक इन्फॉर्म करना था। ट्रेनिंग का स्केड्यूल मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या है। इसके बाद हम लिखेंगे कि आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि वाई ट्रेनिंग, क्योंकि अगर आप उसको कॉल भी करते हैं, फर्ज करें आप कॉल कर रहे हैं, तो फिर भी वो प्रॉस्पेक्ट्स आपको ये पूछ सकता है जी कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है, ऑनलाइन वर्क मैं कर लूंगा। अब आपने उसको ट्रेनिंग की तरफ लेके आना है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं लेता तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा काम क्या है। अब उसको हमने ये कहना होता है जी कि अगर वो फोन पे बात हो रही है फिर तो हम उसको बता रहे होते हैं, अगर वो हम उसको वॉइस ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर हमने उसको जो है वो खुद ही बताना होता है कि आपके जहन में ये सवाल होगा कि वाई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है कि आपको कंपनी के प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स के मतलब बताया जा सके। ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि आपको कंपनी के प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट के मतलब बताया जा सके। मैंने आपको एक लिंक ड्रॉप किया है जिससे आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जिसमें आपकी डेली बेसिस पर अटेंडेंस मार्क होगी। अटेंडेंस के भी आपके पॉइंट नोट किए जाते हैं। अगर आप डेली सेशन अटेंड नहीं करते तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है।
अब जैसे हमने उसको पहले भी बताया था, अब इस वॉइस में भी हमने उसको अब ये बताना है कि यहाँ पर हमें जो है सीरियस पर्सन की नीड होती है। अब आगे हम अगर मैसेज लिख रहे हैं तो हम ये लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सीरियस लोगों की जरूरत होती है जो कि अपने वर्क से या अपनी ट्रेनिंग से लॉयल हूं। आपकी सिलेक्शन में या आपको ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर भी सिलेक्ट किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती हैं या ऑब्जर्वेशन 3 बेसिस पर डिपेंड करती हैं। नंबर 1 आपका सीरियस होना, लॉयल होना, और नंबर 3 हार्ड वर्कर होना। इसके बाद हम उसको ये कैसे लिख सकते हैं जी, लिखेंगे, अब हम उससे ये पूछेंगे या उसको ये बता देंगे इसी मैसेज में कि अगर कोई और सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, ये हमारे आज के 4 पॉइंट्स थे जिन पे आपने जिनको हमने लिखा, नोट किया। अगर एक 4 पॉइंट रिलेटेड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। तो बाकी पॉइंट्स हम इंशाल्लाह सुबह करेंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज का सेशन होगा इनविटेशन का, कि ये ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, ताकि ये चीज़ें हमारे ज़हन में रहें और इनको हमने अप्लाई भी करना है इंशाल्लाह। इस स्टेशन ट्रेनिंग के साथ साथ या इस सेशन के साथ साथ खुद हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी करेंगे कि कैसे हमने प्रॉस्पेक्ट्स को डील करना होता है, और वो भी साथ साथ जो हमारी इनविटेशन का सेशन कंप्लीट होता है तो इस पे हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी करेंगे। तो आज जो हमारा था ओवरव्यू यही था जी कि इनविटेशन हमने स्टार्ट कैसे करनी है, हमारा वर्क स्टार्ट कैसे होगा। तो जिसमें हमने आज जो है 4 पॉइंट्स टोटल हमने आज डिस्कस किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है वो समझ आई होगी। तो अगर आपने अब इन 4 पॉइंट जो है खुद भी थोड़ा सा इनको बाद में पढ़ना समझने की कोशिश करनी है। अगर इसके बाद भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है वो ग्रुप में मैसेज करके या सर इम्तियाज को मैसेज करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो उस पर उसको हम इंशाल्लाह कल के सेशन में डिस्कस भी करेंगे, ताकि वो जो किसी के जहन में कैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो साथ साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे, ताकि वो जो कन्फ्यूजन है वो नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हम खुद क्लियर नहीं होंगे तो हम अपने प्रॉस्पेक्ट को या अपने जो भी आपका बंदा आएगा उसको हम डील नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो जो क्वेश्चन भी आते जाएंगे वो हम साथ साथ इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे। हमारे साथ हमारी जो सीनियर है मैम नादिया वो मौजूद होंगी, तो कुछ हम उनसे भी इंशाल्लाह हेल्प लेंगे, ताकि हमारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी क्लियर होती जाएं और हम इंशाल्लाह बेस्ट टीम बने। कल मैंने एक ये बात की थी कि हम इंशाल्लाह ऐसी टीम बन रहे हैं कि जिसकी मिसाल हमारा अपना ग्रुप अल मुफलिहून इंशाल्लाह ज़रूर देगा, और हमने ये साबित करना है कि हमने वो ट्रेनिंग लेनी है, हमने वो काम करना है कि जिससे हमें अच्छे अल्फाज में तारीफ़ी कलमात में हमें याद किया जाए। क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मौजूद हैं जो अपनी फील्ड में कामयाब लोग हैं। तो इस फील्ड में भी हमने अपने आप को साबित करना है कि ये फील्ड भी हमारे लिए ही है, कि हम जिस फील्ड में जाएंगे वो फील्ड हमारी होगी इंशाल्लाह ताला, और ये फील्ड इंशाल्लाह हमारी है और इसमें हमने अपने आप को साबित करना है। तो अपनी इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज का टॉपिक एंड करता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह फिर इसी एडमिशन पे मेरा नेक्स्ट सेशन होगा। तो अभी मैं सर इम्तियाज को अनम्यूट करवाता हूँ, अगर कुछ के जेन में है मुझे हमें गाइड करें, तो उसके बाद हम अपना सेशन इंशाल्लाह एंड करते हैं। जी सर इम्तियाज।